नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय एक एक सीटों पर समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। यानी कि अभी चुनाव भले लेट है, लेकिन एक एक सीटों पर इस समय समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभय सिंह, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, गोसाईगंज विधानसभा सीट पर चुनाव जीते थे। इस सीट पर अब की बार समाजवादी पार्टी किसे चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि अभय सिंह 2012 में इसी सीट से चुनाव लड़े जीते, 2017 में हार गए और 2022 में भी जीत गए। तो दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को तो नया चेहरा खोजना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर बीजेपी के साथ चले गए। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, हम राम विरोधियों के साथ नहीं रहेंगे, और हमारी अंतरात्मा ने बोला और हम अपनी अंतरात्मा से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस समय योगी जी का बखान कर रहे हैं, योगी जी के साथ फोटो वायरल हो रही है। जाहिर सी बात है, अब बीजेपी के कोटे से चुनाव इनको लड़ाया जा सकता है, या तो गोसाईगंज में या तो किसी अन्य सीट पर। तो अब समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इन तीनों नेताओं को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो इन तीनों नेताओं के खिलाफ मजबूत से मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ढूंढ रही है। और यहाँ पर जो खबर आ रही है दोस्तों, कि गोसाईगंज सीट से इस युवा नेता को, इस धाकड़ नेता को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। इस नेता का नाम क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। सीट है गोसाईगंज, जिला है अयोध्या, और इस सीट पर मैं बता दूं, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई। गोसाईगंज में अभय सिंह ने बीजेपी के लिए प्रचार वगैरह भी किया, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। वैसे जितने भी 7-8 विधायकों ने बगावत की थी, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था, उन सब के यहाँ बीजेपी हार गई, किसी के यहाँ बीजेपी नहीं जीती लोकसभा के चुनाव में। तो दोस्तों, यहाँ का जो जातिगत समीकरण है, आप सब जानते हैं, जातिगत समीकरण के तहत राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं, और राजनीतिक पार्टियों को सफलता भी जातिगत समीकरण के तहत मिलती है। चाहे जो पार्टी हो, चले बीजेपी कहे कि हम जातिवादी पार्टी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, लेकिन जातिगत समीकरण को बीजेपी भी ध्यान देती है। जैसे दोस्तों, दलित वोट यहाँ पर 85,000 लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है, लेकिन इस दलित वोट में 2-3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो बीजेपी को वोट देता है, एक ग्रुप ऐसा है जो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, एक ग्रुप ऐसा है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है। जैसे दलितों में जो पासी समाज है, वो लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिया था। बसपा का वोट बसपा के पास था, और बसपा के जाटो वोटरों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, और कुछ बीजेपी की विचारधारा को भी रखते हैं। ब्राह्मण एक तरफा बीजेपी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। अपवाद के तौर पर 1-2% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बर्मा वोट जो है, बर्मा को अगर टिकट दे दिया जाता है समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से, तो अगर अन्य पार्टी ने कुर्मी को मैदान में नहीं उतारा है, तो कुर्मी एक तरफा अपनी बिरादरी को वोट देता है, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो, चाहे बैश से नहीं कह सकते, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो। यहाँ पर जो निषाद वर्ग 40,000 यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों, बैश यहाँ पर 30,000 है, बीजेपी के साथ रहता है, ठाकुर बीजेपी के साथ रहता है। ठाकुर, बैश और ब्राह्मण, ये बीजेपी का कोर वोट है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो यादव वोट है यहाँ पर करीब 55,000 बताया जाता है, मुस्लिम 60,000 बताया जाता है। मुस्लिम वोट एक समय में बसपा को भी वोट दिया करता था, लेकिन जब से बसपा कमजोर हो गई, बसपा की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है कि बसपा किस तरफ है, कहाँ है, तो मुस्लिम समाज ने एक तरफा 98-99% लोगों ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 2024 में वोट दिया। चौहान का वोट, मौर्य का वोट, पाल का वोट, चौरसिया का वोट, नाई का वोट दोनों तरफ जाता है। समाजवादी पार्टी को भी जाता है, भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है, अन्य पार्टियों को भी जाता है। कैंडिडेट के हिसाब से चलता है, कैंडिडेट कैसा है कैसे नहीं, ये सब चीज़ों को देखकर चलता है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, अभय सिंह 13,079 वोटों से जीते थे। आरती तिवारी खब्बू तिवारी की पत्नी है। खब्बू तिवारी की सदस्यता रद्द हो गई थी एक बार, तो उनके स्थान पर
आरती यादव को मैदान में उतारा गया। आरती यादव खब्बू तिवारी की पत्नी है। बीजेपी से ऐसी संभावना है कि खब्बू तिवारी को ही टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना है कि खब्बू तिवारी को ही टिकट मिलेगा। अभय सिंह को हो सकता है किसी अन्य सीट पर टिकट दिया जाए या हो सकता है ना भी दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि योगी जी टिकट नहीं बांटेंगे। टिकट बांटेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। प्रदेश अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं बांटता है। जिले की रिपोर्ट लगाई जाती है, ऐसा बताया जाता है कि जिले की रिपोर्ट लगती है। वैसे बीजेपी में टिकट को लेकर किसी की गारंटी नहीं। बीजेपी ने जब वरुण गांधी का टिकट काट दिया, बीजेपी ने जब शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके जिनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था, बहरहाल उनके चेहरे पर वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा दिया। बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है और ये भी कहा जाता है जब ये लोग सपा के नहीं हुए, सपा ने इनको नेता बनाया, सपा ने इनको टिकट दिया, तो ये बीजेपी के कैसे हो सकते हैं। तो हो सकता है बीजेपी से टिकट भी ना मिले, लेकिन टिकट ना मिलने की कहीं ना कहीं कुछ बात तो हुई होगी। ऐसे ही कोई पार्टी छोड़ता नहीं, आप सब जानते हैं। तो देख सकते हैं 17 में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी यहां पर लड़े थे। 17 में 11,620 वोटों से जीते थे। 12 में अभय सिंह जीते थे और दोस्तों 58,000 वोटों से। लेकिन 12 की राजनीति अलग थी, 3-3 4-4 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, आप सब जानते हैं। अब आमने सामने का चुनाव हो चुका है। तो अब यहां पर जो इस नेता का नाम आ रहा है दोस्तों, धर्मवीर वर्मा, धर्मवीर वर्मा का नाम आ रहा है। इन्होंने तैयारी तेज कर दी है और बहुत धाकड़ तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अगर कुर्मी कोटे में टिकट जाएगा तो धर्मवीर वर्मा को ही मैदान में उतारा जाएगा, ऐसी खबर आ चुकी है। क्योंकि यादव, कुर्मी, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड का एक बड़ा पीडीए वोट यहां पर समाजवादी पार्टी का बन जाएगा और समाजवादी पार्टी के लिए राह आसान हो जाएगी। वैसे ऐसा भी बताया जाता है कि यहां पर या बीकापुर से या किसी सीट से, चाहे रुदौली सीट से, अयोध्या की एक सीट से आनंद सेन यादव का भी टिकट फाइनल माना जा रहा है। एक टिकट इनको मिलेगा, 100% मिलेगा। लड़ेंगे, चाहे रुदौली से लड़े, चाहे बीकापुर से लड़े, चाहे गोसाईगंज से लड़े, कोई नहीं लड़ेगा तो आनंद सेन यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर निषाद कोटे में टिकट जाता है तो यहां पर चुनाव लड़ेंगे लोटन राम निषाद। लोटन राम निषाद सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे, निषाद समाज के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टर भक्त हैं। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी किसे लड़ाएगी? हो सकता है अभय सिंह को। जब भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे तो अभय सिंह बहुजन समाज पार्टी के कोटे से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम 100% गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा तो लड़ने की संभावना तेज रहेगी, लड़ने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी खेती है, चुनाव खेती होती है। अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो खेती बंजर रह जाती है। और ऐसा भी बताया जाता है खब्बू तिवारी और अभय सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है। अब एक मयान में 2 तलवार कैसे आएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सपा से धर्मवीर वर्मा जी का टिकट माना जा रहा है कि कुर्मी कोटे में जाएगा तो इनको मिल सकता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।